मत्ती 2:6, Matthew chapter 2 verse 6। हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। इधर में लिखा है अधिपति। प्रार्थना कर, प्यारे प्रभु, तेरा वचन समझने के लिए एक एक को कृपा दे। पवित्र आत्मा, आप ही हमारा अध्यापक है, हमको एक एक को आप सिखा दे। तेरा वचन समझने में रुकावट किसी के दिल में शैतान डालता है तो यीशु के नाम में रुकावटें जाती रहे। तेरा आत्मा एक एक को अच्छी तरह वचन सिखा दे, यीशु के नाम, आमीन। इधर में दोबारा वचन और एक बार पढ़े। हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तो किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी में से एक अधिपति निकलेगा, अंग्रेजी में गवर्नर। नंबर 36। गवर्नर या अधिपति या वन हु गवर्न्स। यीशु का अगला पदवी या टाइटल क्या है? गवर्नर, वन हु गवर्न्स या अधिपति। हमारा देश में गवर्नर को इतना अधिकार नहीं है, लेकिन असली हम उस शब्द के अनुसार देखेंगे तो अधिकार सब कंट्रोल करने वाले को गवर्नर कहते हैं। हमारा देश में गवर्नर को इतना अधिकार नहीं है, चीफ मिनिस्टर के पास ज़्यादा अधिकार रहते हैं, लेकिन असली शब्द में गवर्नर का मतलब वन हु कंट्रोल्स या अधिपति, सबको गवर्न करने वाला। एशिया 9:6 पढ़िएगा। एशिया 9:6, आइसिया 9:6, एशिया 9:6, आइसिया 9:6। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कंधे पर होगी। प्रभुता उसके कंधे पर होगी। क्या है? प्रभुता उसके कंधे पर होगी। प्रभु यीशु मसीह के बारे में यशायाह दर्शन में देखते हुए कहता है, प्रभुता उसके कंधे पर होगी। गवर्नमेंट शैल बी अपॉन हिज शोल्डर। गवर्नर का शब्द से गवर्नमेंट आ गया। गवर्नर का शब्द से क्या है? गवर्नमेंट या गवर्न्स। तो इधर में प्रभु यीशु मसीह के बारे में होता है, गवर्नमेंट शैल बी अपॉन हिज शोल्डर, या प्रभुता उसके कंधे पर होगी। जकरिया 9:10 पढ़िएगा। जकरिया 9:10, द बुक ऑफ जकरिया चैप्टर 9 वर्स 10। जकरिया 9:10, जकरिया चैप्टर 9 वर्स 10। मैं एफ्राइम के रथ और यरूशलेम के घोड़े नष्ट करूंगा, और युद्ध के धनुष तोड़ डाले जाएंगे, और वह जाति जाति से शांति की बातें कहेगा। वह समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी के दूर दूर के देशों तक प्रभुता करेगा। हाँ, इधर प्रभु यीशु मसीह के बारे में, प्रभु यीशु मसीह इस धरती में पहले बार यीशु मसीह बादलों पर गुप्त में आएगा, संत लोगों को स्वर्ग में ले जाएगा। उसके 7 साल के बाद
यीशु मसीह सब लोग देखते देखते उतर आएगा और शैतान की शक्तियों को 1000 साल के लिए बांधेगा। इस धरती में प्रभु यीशु मसीह 1000 साल हुकूमत करेगा। तो उस हुकूमत करते समय में वह प्रभुता से, वह समुद्र से समुद्र तक, महानद फ्रात दरिया के बारे में कहते हैं, महानद से लेकर पृथ्वी के दूर दूर तक देशों का प्रभुता करेंगे। इसी धरती में प्रभु यीशु मसीह 1000 साल क्या करेगा? राज्य करेगा। उस वक्त शैतान को बांधकर अथाह गड्ढे में 1000 साल के लिए डाला जाएगा। 1000 साल के बाद शैतान को खोल दिया जाएगा। फिर एक बहुत बड़ा शैतान लोगों को एक लड़ाई के लिए तैयार करेंगे। फिर हमेशा के लिए शैतान और उनके लोगों को आग के झील में डाल दिया जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह सचमुच में इस धरती में राज्य करने आने वाला है। लिखो, अधिपति बनकर आने वाला है। अभी दानियल की किताब 7वां अध्याय उसका 9 से लेकर 14 तक पढ़ेंगे। दानियल की किताब 7वां अध्याय 9 से लेकर 14 तक पढ़ेंगे। दानियल चैप्टर 7 verse 9 to 14। दानियल चैप्टर 7 verse 9 to 14। मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ और उसका वस्त्र हिम सा उजला और सिर के बाल निर्मल ऊन सरीखे थे। उसका सिंहासन अग्नि में और उसके पहिए दधकती हुई आग के से दिखाई पड़ते थे। उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकलकर बह रही थी। फिर हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे और लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर थे। फिर न्यायी बैठ गए और पुस्तकें खोली गईं। उस समय उस सींग का बड़ा बोल सुनकर मैं देखता रहा और देखते देखते अंत में देखा कि वह जंतु घात किया गया और उसका शरीर दधकती हुई आग से भस्म किया गया। शेष जंतुओं का अधिकार ले लिया गया, परंतु उनका प्राण कुछ समय के लिए बचाया गया। मैंने रात में स्वप्न में देखा और देखो, मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। इधर में दानियल प्रार्थना करते समय में आने वाला बातों के बारे में दर्शन के द्वारा परमेश्वर दानियल से बातें कर रहा है। ऐसा उन्होंने प्रार्थना करते वक्त प्रभु उनको दिखा रहा है। लिखा है, मैंने देखते देखते अंध में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। उसका वस्त्र हिमसा उजला और सिर के बाल निर्मल ऊन सरीखे थे। उसके सिंहासन अग्निमय और उसके पहिए ततकती हुई आग के सी दिखाई पड़ते थे। इधर में स्वर्ग में क्या हो रहा है उसके बारे में दानियल को परमेश्वर दिखा रहा है। उधर में हम देखते समय में सिंहासन रखे गए। उसका मतलब एक सिंहासन नहीं, कहीं सिंहासन, एक से ज्यादा सिंहासन है। और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। यह है हमारा पिता परमेश्वर। सिंहासन में कौन बैठा है? पिता परमेश्वर बैठा है। उसका वस्त्र हिमसा उजला और सिर का बाल निर्मल ऊन सरीखे थे। उसका सिंहासन अग्निमय और उसके पहिए ततकी हुई
आग की सी दिखाई पड़े थे। उस प्राचीन के सम से आग की धारा निकलकर बह रही थी। फिर हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे और लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर थे। तो इधर सर्वशक्तिमान परमेश्वर जलाल से भरा हुआ, महिमा से भरा हुआ सिंहासन में बैठे हुए हैं। आग का दरिया उनके आग से बह रहे हैं। तो हजारों हजारों लोग चारों तरफ खड़े हुए हैं। तो उधर में फिर न्यायी बैठ गए और पुस्तकें खोली गई। उधर न्यायी बैठ गए। तो सिंहासन में पिता परमेश्वर बैठा हुआ है और उनके साथ न्याय करने वाला लोग बैठ गए। ये कौन है? हम लोग जो यीशु मसीह के खून से खरीद कर राजा बनने का सौभाग्य जिसको मिला है, वो है न्याय। यह स्वर्ग का पार्लियामेंट है। हिंदुस्तान में हमारा पार्लियामेंट इकट्ठा, लोकसभा इकट्ठा होता है। उधर का अध्यक्ष बैठता है। उसी मुताबिक स्वर्ग का पार्लियामेंट में अध्यक्ष सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हमारा लोकसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी कौन है? लोगों के द्वारा चुनाए गए हुए लोग। उन लोग भी अपना अपना कुर्सी पर बैठे हुए होते हैं। इसी मुताबिक स्वर्ग का पार्लियामेंट में जो लोग यीशु मसीह के खून के द्वारा छुटकारा पाया और जो लोग जय पाया है, उन लोग यीशु मसीह के साथ सिंहासन में बैठेंगे। प्रभु यीशु मसीह से लिए पहले कहा है, जो जय पाएगा मेरे साथ मेरे सिंहासन में बैठेंगे। इधर में स्वर्ग का पार्लियामेंट इकट्ठा हुआ है। ये कब हो रहा है? यीशु मसीह का कलीसिया इस दुनिया से उठा लिया जाने के बाद 7 साल में विरोधी मसीह इधर जब हुकूमत करेगा, इस धरती में जब विरोधी मसीह हुकूमत करेगा, उस समय के आखिरी में ये पार्लियामेंट या स्वर्ग का ये बड़ा सभा होगा। उधर में चर्चा का विषय है, हुकूमत अभी किसको देना है? कौन हुकूमत करना है? हुकूमत अभी किसको देना है? उसके बारे में चर्चा है। कौन किसको हुकूमत देना है करके क्या कर रहा है? उधर में चर्चा चल रहा है, किसको हुकूमत देना है। उधर उसके हम नीचे पढ़ते समय में, उस समय उस सिंह का बड़ा बोल सुनकर मैं देखता रहा और देखते देखते अंत में देखा कि वह जंतु खाद किया गया और उसका शरीर तकती हुई आग से भस्म किया गया। शेष जंतुओं का अधिकार ले लिया गया, परंतु उनका प्राण कुछ समय के लिए बचाया गया। तो इधर में विरोधी मसीह उस समय में धरती में क्या कर रहा है उसके बारे में, विरोधी मसीह उस समय में कैसा कार्य कर रहा है उसके बारे में लिखा है। और उसका 13वां पद, मैंने रात में स्वप्न में देखा और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और वे उसके समीप लाए। इधर में प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहा है। स्वर्ग का पार्लियामेंट में चर्चा का विषय है, हुकूमत किसको देना है। हम दुनिया का इतिहास पढ़ते समय में सबसे पहले इस दुनिया में सारा दुनिया को हुकूमत किया हुआ है बाबिलोन एम्पायर या बाबुल साम्राज्य। सबसे पहले कौन सा आया? बाबुल साम्राज्य। उसके बाद आया मेदो पर्शिया, उसके बाद आया ग्रीक, अलेक्जेंडर द ग्रीक। उसके बाद आया
रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर के बाद आया डेमोक्रेसी, या उसको क्या बोलते हैं, लोकतंत्र। तो सबसे पहले बाबिलोन साम्राज्य करने वाला सम्राट सारे दुनिया को हुकूमत किया, लेकिन उन लोग वफादार नहीं रहा। प्रभु उनसे साम्राज्य लेकर मेदो पेर्शिया का लोगों को दिया, वो भी वफादार रहा। फिर यूनानी साम्राज्य या ग्रीक साम्राज्य, वो भी वफादार नहीं रहा। फिर क्या दिया परमेश्वर, सारे दुनिया का हुकूमत रोमन एम्पायर को दे दिया। उन लोग भी सारे दुनिया में उन लोग वफादार नहीं रहा। फिर उसके बाद डेमोक्रेसी, अभी जो हुकूमत चल रहा है। तो डेमोक्रेसी के समय में इसके बारे में दानिएल स्वप्न में देखा, उसका तीसरा अध्याय में पढ़ते, दूसरा और तीसरा अध्याय में पढ़ते वक्त बाबुल महाराजा सम्राट एक स्वप्न देखा। स्वप्न में सिर एक बहुत बड़ा मूर्ति को देखा। वो मूर्ति सिर सोने का है और छाती चांदी का है, छाती का, और उसके नीचे का हिस्सा पीतल का है और दोनों टांग लोहे जैसा। फिर उसके नीचे देखा तो आधे लोहे आधे मिट्टी। आप लोग दानियल के किताब में पढ़े होंगे। ये सब आने वाला दिनों में परमेश्वर का राज्य कैसा होगा उसके बारे में। तो सबसे पहले मैंने थोड़ा आप लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को आप बताते समय में थोड़ा सा ठीक तरह से बताना है। तो इसलिए दुनिया का राज्य परमेश्वर सबसे पहले किसको दिया है, बाबिलोन। आप बाबिलोन एम्पायर, उसके बाद आया मेदो पेर्शिया। ये वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको मिलता है, दुनिया का इतिहास में। उसके बाद आया ग्रीस एम्पायर। ग्रीस एम्पायर के जगह में ग्रीक एम्पायर बोलना ज्यादा अच्छा है। ग्रीक एम्पायर में आया है सिकंदर बादशाह, अलेक्जेंडर द ग्रेट। फिर आया रोमन एम्पायर, फिर आया डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के साथ डिक्टेटरशिप भी, दोनों है, डेमोक्रेसी ऑब्लिक डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप क्यों है? कम्युनिस्ट देश में या इस्लाम देश में आप देखें, लोगों को कोई आज़ादी नहीं है। जो हुकूमत करने वाला जो बोलेगा वो ही चलेगा, डिक्टेटरशिप। तो 5 साम्राज्य हुआ है। अभी कौन सा चल रहा है? 5वां चल रहा है। डिक्टेटरशिप ऐसा है, आधा मिट्टी आधा लोहा जैसा। जैसा बच्चे लोग खिलौना बनाते हैं, मिट्टी का खिलौना बनाते हैं, बाद में बच्चे लोग आपस में झगड़ा करते वक्त उसको तोड़कर फेंक देता है। इसी मुताबिक लोग मिलकर सरकार को बना देते हैं। जब लोगों का मन बदल जाता है, सरकार का कुर्सी खींच लेते हैं। वो है डेमोक्रेसी। ये इतने लोग हुकूमत करने पर भी दुनिया का, फिर उसके बाद आया है एंटी क्राइस्ट। वो भी लिखते हैं 6वां कौन सा है? एंटी क्राइस्ट का हुकूमत। ये अभी आने वाला है। तो एंटी क्राइस्ट का भी हुकूमत करते समय में दुनिया में फिर भी कार्य ठीक नहीं हो रहा है। तो स्वर्ग का पार्लियामेंट
इकट्ठा होकर बोलते हैं किसको राज्य देना है, तब सब मिलकर एक ही व्यक्ति का नाम लेगा, वो है प्रभु यीशु मसीह। तो प्रभु यीशु मसीह पूरा दुनिया का हुकूमत अपने ऊपर ले लेगा। लिखो, इतना लिखो, फिर आगे पढ़ेंगे। हाँ, कौन सा बोलो? आमेन, सॉरी, थैंक यू, गुड। रोमन, ROMAN, ऐसा बोलना ठीक है, ऐसा बोलना आप लोग करेक्ट करना। ऐसा करेक्ट करने में कोई गलती नहीं है, ताकि अभी उम्र होने के बाद ऐसा गलती मेरे से बहुत होता है, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ आप लोग उस बात को क्लियर करें, इसमें कोई गलती नहीं है। रोमन एम्पायर परमेश्वर का वचन के अनुसार हो रहा है एक एक घटना। हम कोई बुढ़ी माँ का कहानी नहीं पढ़ रहा है, बल्कि असलियत जो दुनिया में जो हो रहा है, इसके पहले जो हुआ, अभी आगे जो होने वाला है उसके बारे में। एंटी क्राइस्ट भी हुकूमत करने के समय में भी दुनिया में पूरा शांति नहीं होगा। तो सिंहासन में कौन बैठा हुआ है? सबसे पहले पिता परमेश्वर। उसके साथ बैठने वाला कौन है? परमेश्वर के चुने हुए कलीसिया। उसमें कौन कौन होंगे? इधर में बैठे हुए कोई लोग होंगे? किसको उम्मीद है मैं भी होऊंगा? हाँ, यीशु मसीह के खून से खरीदे हुए लोग जो जय पाते हुए आगे बढ़ रहा है। हम भी पिता परमेश्वर के साथ में बैठकर हम बोलेंगे, अभी हुकूमत पहले बाबिलोन को दे दिया, लोग वफादार नहीं रहा, फिर मेदो पर्शिया को दिया, वो भी वफादार नहीं रहा, ग्रीक साम्राज्य को दिया, उन लोग भी वफादार नहीं रहा, रोमन हुकूमत को दिया, उन लोग भी वफादार नहीं रहा, फिर डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप आया, उन लोग भी आजकल आपको मालूम है कुछ जगह में लोहे के डंडे जैसा लोग हुकूमत करता है। फिर विरोधी मसीह आया, वो भी वफादार नहीं रहा। तब सब मिलकर बोलेंगे राज्य करने के लिए एक ही लायक है, वो है हमारा अधिपति, गवर्नमेंट जिसके कंधे पर होगा, वो है प्रभु यीशु मसीह। सब मिलकर बोलेंगे यीशु मसीह। इधर में देखते हैं हम प्रभु यीशु मसीह को, उन्होंने आदि प्राचीन को बैठा और उसका 14 पद, तब उसको ऐसा प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाला सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। तो प्रभु यीशु मसीह हुकूमत अपने कंधे पर लेगा। इसके बारे में यीशु मसीह जन्म लेने के भी 2000 कितने हजार साल पहले यशायाह नबी ने कहा प्रभुता उसके कंधे पर होगी। अभी 7 का 18 पढ़ो, दानियल 7 का 18, दानियल 7:18, 7:18, 7:18। परंतु परम प्रधान के पवित्र लोग राज्य को पाएंगे और युगान युग उसके अधिकारी बने रहेंगे। हाँ, परंतु परम प्रधान के पवित्र लोग राज्य को पाएंगे और युगान युग उसके अधिकारी बने रहेंगे। ये कौन है परम प्रधान का पवित्र लोग? परम प्रधान का पवित्र लोग कौन है? हैं? बोलो। अमेरिका में रहने वाला लोग हैं? कौन है परम प्रधान के पवित्र लोग? यीशु मसीह के कलीसिया, जो जय पाया हुआ लोग। आपको क्यों इस दुनिया में इतना कष्ट और परेशानी के बीच में से प्रभु चलने दे रहा है?
क्योंकि आपको प्रभु क्या बना रहा है? राजा बना रहा है। इधर में लिखा है परम प्रधान के लोग क्या करेंगे? राज्य को पाएंगे। और लिखो अभी दानियल का 7 का 27 पढ़ो। दानियल 7:9-27। तब राज्य और प्रभुता और धरती पर के राज्य की महिमा परम प्रधान ही की प्रजा अर्थात उसके पवित्र लोगों को दी जाएगी। उसका राज्य सदा का राज्य है और सब प्रभुता करने वाले उसके अधीन होंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। इधर में लिखा तब राज्य और प्रभुता और धरती पर के राज्य की महिमा परम प्रधान ही के प्रजा अर्थात उसके पवित्र लोगों की दी जाएगी। उसका राज्य सदा का राज्य है और सब प्रभुता करने वाले उसके अधीन होंगे और उसके आज्ञा मानेंगे। इधर में दोबारा लिखा है राज्य किसका होंगे? परम प्रधान के लोगों के। पहला कोरिन्थी 6 का 2 और 3 भी पढ़िएगा। पहला कोरिन्थी 6 का 2 और 3। 1 Corinthians chapter 6 verse 2 and 3। 1 Corinthians chapter 6 verse 2 and 3। पहला कोरिन्थी 6 का 2 और 3। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? इसलिए जब तुम्हें जगत का न्याय करना है तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने के योग्य नहीं? क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे तो क्या सांसारिक बातों का निर्णय ना करें? इधर में लिखा क्या तुम नहीं जानते हैं कि पवित्र लोग जगत का राज्य करेंगे? अभी हम देखने से परदेशी है, हमारे पास कुछ भी नहीं, अनपढ़ है, अंग्रेजी नहीं आता, हिंदी भी ठीक तरह से नहीं आता, पंजाबी भी ठीक से लिखने नहीं आता, लेकिन वफादारी से जीवन बिताएंगे, प्रभु के वचन के अनुसार जीवन बिताएंगे तो आपको एक सौभाग्य है। यीशु बादलों पर आते समय में आपका ये मिट्टी का शरीर बदल जाएगा, आप यीशु के समान बनेंगे। तो यीशु के समान बनेंगे तो फिर यीशु के साथ राजा बनकर आएंगे और इस जगत में कितने हजार राज्य करेंगे? इतना 1000 साल, 1000 साल इस जगत में राज्य करेंगे। मुझे केरला में भी जेल में डाला, जम्मू कश्मीर में भी अभी 2 बार डाला, अमेरिका में भी कस्टडी में रखा, चीन में भी कस्टडी में रखा, जेल में नहीं डाला। वचन सही तरीके से प्रचार करने के बाद मुझे इधर हाथ कड़ी लगाकर चलाया, कोई बात नहीं, लेकिन मैं क्या बनकर आने वाला हूं? राजा बनकर। जब उस वक्त मैं जरूर, मुझे मालूम है मेरा पिता प्रभु यीशु बोलेगा तुम जम्मू कश्मीर में भी चक्कर काट कर आओ, हैं? तो उस वक्त भी सरकार होंगे, विरोधी मसीह के बाद फिर भी इस धरती में क्या होगा? सरकार होंगे। लेकिन उस वक्त सब किसको पहचाने होंगे? प्रभु यीशु मसीह को सचमुच में पहचाने हुए हालत में होंगे। तो सब बोलेगा सिर्फ उद्धार एक ही के द्वारा है, प्रभु यीशु मसीह। और सब बोलेगा परमेश्वर सिर्फ एक ही है, वो है प्रभु यीशु मसीह। उस वक्त बाकी किसी का नाम कोई भी लेने के लिए भी तैयार नहीं रहेगा और किसी का नाम कोई नहीं लेगा। उस वक्त हम यीशु के लोग होकर इस धरती में क्या करेंगे? कितने साल? 1000 साल इस धरती में राज्य करेंगे। और उसके बाद इस धरती को नाश किया जाएगा, आखिरी अदालत होगा, परमेश्वर सबके ऊपर न्याय करेंगे। जो लोग परमेश्वर को आज्ञा नहीं माना है उनको आग के झील में जाना पड़ेगा, जो उनका आज्ञा के अनुसार जीवन बिताया है
नया धरती में प्रवेश करेंगे, लेकिन राज्य करने वाला लोग नया यरूशलेम में वास करेंगे। तो इस धरती में 1000 साल हुकूमत करने वाला किधर वास करेंगे? पिता परमेश्वर के साथ नया यरूशलेम में वास करेंगे, पिता के साथ। ये आपको बोलने से कहानी जैसा लगेगा, लेकिन जिसको आत्मा में ये बातें मालूम हो जाता है, उनका दिल के अंदर विश्वास बढ़ता जाता है। इसलिए इस धरती का क्लेश हम क्या नहीं जानता है, कुछ भी। इसलिए हमने गीत बनाया, गीत गा रहे हैं नए यरूशलेम का, नए यरूशलेम के बारे में। आज सुबह भी हम लोग गीत गाए। क्या है? एक लाइन का गाओ। हाँ, नया यरूशलेम में मेरा वास सोच कर इस धरती के सारे गम को भूल